ओके सर। तो हमने लास्ट क्लास में जो मास्टर डेटा क्रिएट किया था FS00 में जनरल लेजर्स का, वो आपकी कंपनी कोड है पी PRAA। आर डबल ए। हाँ जी, PRAA में जो हमने मास्टर डेटा क्रिएट किया था, वो हर अकाउंट में हमने दो दो तीन तीन अकाउंट्स, हर ग्रुप में दो दो तीन तीन अकाउंट्स क्रिएट किए थे। और फिर एंड यूजर इनमें कैसे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है इन अकाउंट्स के सहारे, हाँ तो वो जी, हमने जर्नल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हाँ करी। F-02 से हमने कुछ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी थी। और कंपनी कोड है आपकी PRAA और करेंसी है INR। तो एक जो ट्रांजैक्शन कोड है जिससे हम जनरल लेजर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं एज अ एंड यूजर, वो है F-02, जो अभी आपके सामने स्क्रीन खुली हुई है। इसी के सहारे हमने तीन चार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की थी उस दिन। आज एक और करके देख लेते हैं। तो जस्ट फॉर अ बैकअप, तो 40 मैंने आपको बताया था बाय डिफॉल्ट इज अ पोस्टिंग की गिवन बाय SAP। ये उनकी और पोस्टिंग डेबिट। कीज की लिस्ट है, ये जनरल लेजर अकाउंट को डेबिट कर देती है। और 50 नंबर पोस्टिंग की एक जनरल लेजर अकाउंट को क्रेडिट कर देती है। ये दोनों कीज और ये बाकी कीज भी जैसे बनी हुई हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो जब आप जनरल लेजर्स में जो भी अकाउंट डेबिट करते हो, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 40 नंबर की पोस्टिंग की आपको दिखेगी। आप यहाँ से जब अकाउंट के सिलेक्शन की विंडो खोलोगे और यहाँ पे स्टार्ट सर्च पे जाओगे, तो आपको आपकी कंपनी कोड का जितना भी जनरल लेजर्स का मास्टर डेटा है, वो सारे यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी। ऑफ कोर्स अभी हमने 10-20 अकाउंट्स ही बनाए हैं। और सपोज मैं कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ जो एज अ एंड यूज़र मेरे पास वाउचर है जिसपे सपोज मेंशन्ड है कि सैलरी हैज़ बीन पेड, तो मैं सैलरीज अकाउंट को सिलेक्ट कर लूँगा। और सिस्टम जो है वो सैलरीज अकाउंट का नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा, स्क्रीन बदल जाएगी और ये सैलरीज अकाउंट का पेज खुल जाएगा। तो 5001 जो सिस्टम ने सैलरीज अकाउंट की जगह नंबर डाला था, अब वो बता रहा है कि ये सैलरीज अकाउंट है। कंपनी कोड PRAA विच इज़ प्रीति गारमेंट्स। और ये पहली ट्रांजैक्शन, पहली डेबिट एंट्री रिकॉर्ड हो रही है जो 40 नंबर पोस्टिंग की से रिकॉर्ड होगी। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50,000 और टेक्स्ट में मुझे मेंशन करना है जैसे कि सैलरीज पेड। अब 50 नंबर पोस्टिंग की यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं होती, क्योंकि हो सकता है आप किसी और अकाउंट को भी डेबिट करना चाहते हो, तो फिर 40 आपको दोबारा यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। और अगर नहीं तो फिर 50 आप हाथ से मेंशन कर सकते हो या सिलेक्शन खोल के भी उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी 50 नंबर से जिस अकाउंट को आप क्रेडिट करना चाहते हो, सपोज आपने सैलरीज बाय चेक पे की गई हैं, तो आप बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कर लो। अगेन सिस्टम उसका नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। फिर जब आप एंटर प्रेस करोगे तो अब स्क्रीन आपकी बैंक अकाउंट के लिए खुल गई। और ये सेकेंड लाइन आइटम यानी कि क्रेडिट एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हो और 50 नंबर उसकी पोस्टिंग की है। और अगर अमाउंट में गलती ना हो तो मैंने आपको बताया था आप स्टार लगा सकते हो और एंटर प्रेस करोगे तो अमाउंट कॉपी हो जाता है पिछले पेज से। और यहाँ पे प्लस का सिंबल दोगे और एंटर प्रेस करोगे तो आपका टेक्स्ट भी कॉपी हो जाएगा। आप इसको सिमुलेट करके देखना चाहो तो डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, सिमुलेट का ऑप्शन है और ये दोनों लाइन आइटम्स आपको इकट्ठी दिखा देगा। जैसे पहली लाइन आइटम में 40 नंबर पोस्टिंग की से ये अकाउंट 5001 सैलरीज अकाउंट डेबिट हुआ है। और सेकेंड लाइन आइटम में 50 नंबर पोस्टिंग की से अकाउंट नंबर 2 जो आपका बैंक अकाउंट है वो क्रेडिट हुआ है। तो 40 डेबिट के लिए, 50 क्रेडिट के लिए। और क्रेडिट के साथ आपको अमाउंट के बाद एक माइनस का सिंबल भी दिखेगा। तो ये दोनों लाइन आइटम्स में डेबिट और क्रेडिट दोनों टैली हो रहे हैं। आप इसको सेव कर लो। जैसे पोस्ट करोगे आपको नेक्स्ट डॉक्यूमेंट नंबर मिल जाएगा विच इज डॉक्यूमेंट नंबर 5, विच मीन्स हम 4 डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी पिछली क्लास में रिकॉर्ड कर चुके थे। तो FBL3N से आप बैलेंसेस देख सकते हो अपनी जनरल लेजर लाइन आइटम डिस्प्ले। जब आप रेडियो बटन ओपन आइटम से शिफ्ट करके ऑल आइटम्स पे ले आओ
और ये एग्जीक्यूट का बटन है ऊपर जो घड़ी बनी हुई है, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके जितने भी अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड हैं वो आप यहाँ पे उन अकाउंट्स में इंडिविजुअली देख सकते हो, इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इन द बैंक अकाउंट। जो लास्ट ट्रांजैक्शन है वो आज की डेट में है, जिसको डॉक्यूमेंट नंबर 5 मिला है, और ये सैलरीज पेड है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट दिखा रहा है, और आपका सैलरीज अकाउंट वही डॉक्यूमेंट नंबर 40 नंबर पोस्टिंग की से डेबिट दिखा रहा है। तो ये हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं एंड यूजर के तौर पे, और हम सिर्फ ये चेक कर रहे थे अभी कि हमारा मास्टर डेटा जो बना हुआ है उसके हिसाब से जो अकाउंट्स में रिफ्लेक्शन आनी चाहिए वो आ रही है कि नहीं, और वो आ रही है। तो ये ट्रांजैक्शन का एक ईजियर ट्रांजैक्शन कोड भी है जहाँ पे आपको 2 या 3 स्क्रीन्स नहीं बदलनी पड़ती, और वो ट्रांजैक्शन कोड है FB50। FB50 पे जब आप एंटर प्रेस करते हो तो आपको स्क्रीन ऐसे दिखेगी जहाँ पे आपका डेबिट क्रेडिट एक ही पेज पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो, आपको स्क्रीन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे आपकी कंपनी कोड विजिबल नहीं है तो आपको यहाँ से स्विच करना पड़ेगा। तो ऊपर जो कंपनी कोड का टैब बना हुआ है उस पर आप क्लिक कर लो, और ये जो कंपनी कोड एट प्रेजेंट दिख रही है उसकी आइडेंटिफिकेशन हटा के हम PRAA मेंशन करके एंटर प्रेस कर दो। तो अब ये स्क्रीन आपकी कंपनी कोड दिखा रहा है, और अब आप अपनी कंपनी कोड में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हो आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कर लो, और जिस अकाउंट को डेबिट करना है यहाँ पे आप अगेन मास्टर डेटा वही खुल जाएगा जहाँ से हमने सारा जनरल लेजर्स का मास्टर डेटा बनाया था। सपोज मैं वेजेस अकाउंट को डेबिट करना चाहता हूँ, यहाँ पे 40-50 नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली डेबिट और क्रेडिट की सिलेक्शन ऑप्शन है। तो हमने सपोज ये डेबिट सेलेक्ट कर लिया और अमाउंट यहाँ मैंने मेंशन कर दिया 10,000, और यहाँ पे टेक्स्ट में मैंने मेंशन कर दिया ये है वेजेस पेड। और फिर यहीं पे क्रेडिट भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो क्रेडिट में अगर कर रहा हूँ कैश अकाउंट को तो अगेन मैं अपने मास्टर डेटा में से कैश अकाउंट सिलेक्ट कर लूँगा, सिस्टम अगेन उसका नंबर डिस्प्ले कर देगा, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मैंने इस अकाउंट को क्रेडिट करना है। अमाउंट की कॉलम में दो द अमाउंट इज विजिबल अबाउट मैं फिर भी स्टार लगा के कॉपी कर सकता हूँ, टेक्स्ट की कॉलम में भी मैं प्लस का सिंबल मेंशन कर सकता हूँ और कॉपी हो जाएगा। अब जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप नोटिस करना कि ये जो शॉर्ट टेक्स्ट है जो ब्लू में है ये कॉलम, यहाँ पे इन दोनों अकाउंट्स के नाम बाय डिफॉल्ट सिस्टम बता देगा कि ये GL अकाउंट नंबर 2002 का नाम क्या है और GL अकाउंट नंबर 1 का नाम क्या है। ये 10,000 यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, और ये जो येलो ट्रायंगल है जो पॉइंटर रखने पे आपको बता रहा है कि बैलेंस नॉट येट डिटरमाइंड, यहाँ पे एक ग्रीन स्क्वायर आ जाएगा बगल में, और वो आपको बताएगा कि आपका टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट मैच कर रहा है, आप इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट कर सकते हो। तो मैं एंटर का बटन प्रेस कर दिया। अब यहाँ आप देख सकते हो अमाउंट कॉपी हो गया, टेक्स्ट कॉपी हो गई, शॉर्ट टेक्स्ट में दोनों अकाउंट्स के नाम आ गए, एक का वेजेस दूसरे का कैश, और ये ग्रीन स्क्वायर आपको दिखा रहा है कि आपका टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट टैली कर रहा है। आप इसको सिमुलेट करना चाहो तो यहीं पे सिमुलेट का टैब है, इस पे क्लिक कर लो, और सिमुलेशन आपको पोस्टिंग कीज के हिसाब से सिस्टम दिखा देगा कि पहली लाइन आइटम में 40 नंबर पोस्टिंग की से सिस्टम ने आपके इस अकाउंट को डेबिट कर दिया है जो वेजेस अकाउंट है, और सेकेंड लाइन आइटम में 50 नंबर पोस्टिंग की ने इस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है जो आपका कैश अकाउंट है। तो आप इसको भी सेव कर लो, तो आपको नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डॉक्यूमेंट नंबर मिल जाएगा विच इज डॉक्यूमेंट नंबर 6। तो वेदर यू रिकॉर्ड अ ट्रांजैक्शन विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन कोड F-02 और विद द हेल्प ऑफ ट्रांजैक्शन कोड FB50, जो डॉक्यूमेंट नंबर्स आपको मिलेंगे वो कंसेक्यूटिव मिलेंगे क्योंकि दोनों ट्रांजैक्शन कोड्स आपका वही काम कर रही हैं जो जनरल लेजर्स की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रही हैं। अब अगर आप बैलेंसेस देखना चाहो तो FBL 3N में आप
हर अकाउंट में बैलेंस देख सकते हो। और इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का जो डॉक्यूमेंट नंबर 6 आपको मिला था वो कैश अकाउंट में क्रेडिट दिखा रहा है और आपके वेजेस अकाउंट में वो डेबिट दिखाएगा। तो ये वेजेस अकाउंट है, डॉक्यूमेंट नंबर 6 आपका, ये 40 नंबर पोस्टिंग की से 10,000 डेबिट हो गया। तो ऐसे एंड यूजर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस वो रिकॉर्ड करेगा वो अपने अपने अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट करेंगी। एसएपी में अगर एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गई तो अगर वो गलत हो गई है तो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, उसको इरेज नहीं कर सकते, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। अगर वो गलत हो गई है बाय चांस, सपोज ये डॉक्यूमेंट नंबर 2 जो सैलरीज अकाउंट है 25,000, फॉर वट एवर रीजन सपोज ये गलत डल गई है एंट्री जिसमें सैलरीज अकाउंट डेबिट हो गया था और डॉक्यूमेंट नंबर 2 आपके बैंक अकाउंट में भी होगा, तो बैंक अकाउंट में भी ये आपका दिख रहा है डॉक्यूमेंट नंबर 2। तो यहाँ पे भी अगर ये ट्रांजैक्शन किसी वजह से गलत हो गई है तो आप इसको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते। आप इस ट्रांजैक्शन को सिर्फ रिवर्स कर सकते हो। रिवर्स का मतलब क्या है कि आप इस डॉक्यूमेंट को रिवर्स करने के लिए आपको ट्रांजैक्शन कोड FB08 पे ये स्क्रीन दिखेगी। ये रिवर्स डॉक्यूमेंट की स्क्रीन है और यहाँ से आपको अपना डॉक्यूमेंट नंबर मेंशन करना है जो आप रिवर्स करना चाहते हो। आपकी कंपनी कोड यहाँ पे विजिबल है, फिजिकल ईयर विजिबल है। अब स्पेसिफिकेशंस फॉर रिवर्स पोस्टिंग, आपको एक रिवर्सल रीजन यहाँ से सिलेक्ट करके मेंशन करना है कि आप इस ट्रांजैक्शन को रिवर्स क्यों कर रहे हो। तो कुछ प्री डिफाइंड रीजंस दी गई हैं, आप उसमें से अपनी अप्रोप्रिएट रीजन सिलेक्ट करके वो मेंशन कर सकते हो कि 01 हमारी रीजन है विच मीन्स वी आर रिवर्सिंग इन द सेम पीरियड। अब जब आप इसको पोस्ट करोगे तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो आपको एक नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डॉक्यूमेंट नंबर रिलीज कर देगा और वो डॉक्यूमेंट नंबर है 7। तो आपकी जो ये ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट नंबर 2 था वो रिवर्स हो गया है और उसका इफेक्ट अभी आप FBL3N में देख सकते हो। तो इसमें जिन दो अकाउंट से ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड थी वहाँ पे जहाँ पे ओरिजिनली द ट्रांजैक्शन वाज अ डेबिट एंट्री, सिस्टम ने उसको क्रेडिट एंट्री कर दिया है, और जहाँ पे वो क्रेडिट एंट्री थी सिस्टम ने उसको एज अ डेबिट एंट्री कर दिया है। तो विच मीन्स उसका जो फाइनेंशियल इफेक्ट है वो नलीफाई हो गया। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन आपके सैलरीज अकाउंट से रिलेटेड थी। तो डॉक्यूमेंट नंबर 2 के नीचे आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट नंबर 7 विजिबल है, और AB जो है वो डॉक्यूमेंट टाइप रिवर्स डॉक्यूमेंट की पहचान है। SA मैंने आपको बताया था जनरल लेजर डॉक्यूमेंट की पहचान है, AB रिवर्स डॉक्यूमेंट की पहचान है। तो जो भी ट्रांजैक्शन आप रिवर्स करते हो फॉर एनी रीज़न, चाहे वो अमाउंट गलत डल गया हो या गलत अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो गया हो, आप उसको सिर्फ रिवर्स कर सकते हो, चेंज नहीं कर पाते। तो SAP आपको रिवर्सल की ऑप्शन देता है लेकिन डिलीशन की ऑप्शन नहीं देता, करेक्शन की ऑप्शन भी नहीं देता। सिर्फ जहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ट्रांजैक्शन आपकी ओरिजिनली डेबिट एंट्री थी सिस्टम ने रिवर्स करके उसको क्रेडिट एंट्री बना दिया है, तो ये 25,000 का फाइनेंशियल इफेक्ट ज़ीरो हो गया, और जो लास्ट एंट्री रिकॉर्ड हुई थी उसी का 50,000 आपको बैलेंस में नज़र आएगा। सिमिलरली इन योर बैंक अकाउंट जो डॉक्यूमेंट नंबर 2 था वो एक क्रेडिट एंट्री थी, और अब डॉक्यूमेंट नंबर 7 जो है विद द सिंबल AB विच इज फॉर रिवर्स डॉक्यूमेंट, उसने उसी ट्रांजैक्शन को डेबिट कर दिया है ऑन द सेम डेट। जो डॉक्यूमेंट डेट थी उसी डेट पे ये ट्रांजैक्शन रिवर्स हो गई है, और अब आपके सैलरी अकाउंट में जो ओरिजिनली बैंक से पैसे निकले थे वो दोबारा बैंक में आ गए हैं, डेबिट एंट्री हो गई है। तो अब वो 25,000 का इफेक्ट यहाँ पे भी नलीफाई हो गया। तो AB कहाँ पे लिखा हुआ है वो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। OBA7 में जहाँ मैंने आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट टाइप्स दिखाई थी उसमें जो जनरल लेजर का डॉक्यूमेंट दिखाया था उसकी यूनिवर्सली पहचान SA है।
एंड SA स्टैंड्स फॉर जनरल लेजर अकाउंट डॉक्यूमेंट। और मैंने इस पे डबल क्लिक करके आपका ध्यान नंबर रेंज पे डाला था। अब उसी के नीचे आप देख सकते हो रिवर्स डॉक्यूमेंट टाइप की पहचान AB दी गई है। ठीक है, तो जो भी आप रिवर्स करोगे वहाँ पे सिंबल आ जाएगा AB। और जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करोगे वो एक बार पोस्ट हो जाए आप उसको चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो F-02 से आपने रिकॉर्ड की हो या FB50 से। तो वो सिर्फ रिवर्स हो सकती है और उसको नेक्स्ट कंसेक्यूटिव डॉक्यूमेंट नंबर मिल जाएगा और वो AB के सिंबल से पहचाना जाएगा कि वो ट्रांजैक्शन आपकी रिवर्स हुई है। तो ये आपकी ट्रांजैक्शंस एज अ एंड यूज़र जो भी रिकॉर्ड करता है वो या तो F-02 में फॉर जनरल लेजर्स या फिर FB50 से फॉर, both are for the same purpose. One is for recording on 3 screens and the other is recording everything on 1 screen. तो यहाँ पे आपने लिख दिया टेलीफोन एक्सपेंसेस, फिर 50 नंबर पोस्टिंग की से आपने अपने कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। सो वाउचर पे अगर लिखा है कि टेलीफोन एक्सपेंसेस व पेड इन कैश, तो आप कैश अकाउंट को सिलेक्ट कर लोगे। फिर जब आप एंटर प्रेस करोगे तो कैश अकाउंट की स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे आपने स्टार और टेक्स्ट में प्लस का सिंबल देना है, फिर एंटर प्रेस कर लो। और फिर इसको आप सिमुलेट करना चाहो तो सिमुलेट कर सकते हो या डायरेक्ट सेव भी कर सकते हो। अगर सिमुलेशन देखनी है तो वो यहाँ पे आपको दिखा देगा सिस्टम के पहली लाइन आइटम में टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट और सेकंड लाइन आइटम में कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। इसको भी आप सेव कर लो। तो जो भी ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करते हो वो FB50 या F-02 से, FB50 इज द इजियर कोड बिकॉज आपकी एक ही स्क्रीन पे सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। अब यहाँ पे आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड कर सकते हो एक ही स्क्रीन पे। फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर आप 2-3 ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल पहली ट्रांजैक्शन है आपकी विच इज से आपने कैरेज इनवर्ड्स को डेबिट कर लिया और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो सपोज 2500 वाज योर कैरेज इनवर्ड्स एंड योर कैश अकाउंट नंबर जो मुझे याद है 1 है, तो उसको हमने सिलेक्ट कर लिया और क्रेडिट कर दिया। ये एक ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरी ट्रांजैक्शन आप इसी के नीचे रिकॉर्ड कर सकते हो और उसमें सपोज मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ, तो इसको मैंने डेबिट सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अमाउंट में मैंने 10,000 मेंशन कर दिया और किसी इनकम अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स ये जो वाउचर पे लिखा होगा हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड को मैंने क्रेडिट कर दिया और फिर यहाँ पे स्टार लगा दिया फॉर द अमाउंट। तो ऐसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करते हुए 10, 20, 50 एंट्रियाँ एक ही स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये 50 की 50 ट्रांजैक्शंस को जब मैं सिमुलेट करके देखूंगा तो वो सिमुलेशन ऐसे दिख जाएगी। तो पहली ट्रांजैक्शन में कैरेज इनवर्ड्स डेबिट हुआ है और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है। सेकेंड ट्रांजैक्शन में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है और इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्रेडिट हुआ है। अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो दोनों ट्रांजैक्शंस के लिए मुझे एक ही डॉक्यूमेंट नंबर मिलेगा विच इज द नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर विच इज 9 इन दिस केस। तो अब एक ही डॉक्यूमेंट नंबर इसलिए मिला क्योंकि जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी वो मैंने एक ही डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड की हुई है। तो जब आप इसके बैलेंसेस देखते हो तो क्या होगा, FBL3N में ये डॉक्यूमेंट नंबर 9 आपको 4 जगह दिखेगा। 2 अकाउंट्स में डेबिट लाइन आइटम दिखेगी और 2 अकाउंट्स में क्रेडिट लाइन आइटम दिखेगी बिकॉज 2 ट्रांजैक्शंस हैं एक ही डॉक्यूमेंट। तो पहली ट्रांजैक्शन जो थी वो बैंक से रिलेटेड थी, तो 10,000 रुपीज़ आपके बैंक में डेबिट हुआ है। और दूसरी ट्रांजैक्शन जो थी और इसका जो क्रेडिट का पार्ट है वो आपके इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में। तो जब आप इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट देखोगे तो उसमें आपको इसका क्रेडिट पार्ट दिख जाएगा विच इज 10,000 रुपीज़ एज इंटरेस्ट रिसीव्ड।
तो ये आपके इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में आज की डेट में 10,000 रुपीज़ क्रेडिट हुई। और दूसरी ट्रांजैक्शन जो थी जिसमें कैश पे किया गया था फॉर योर कैरेज इनवर्ड्स, तो वो कैरेज इनवर्ड्स में आप देख सकते हो 2,500 डेबिट हुआ है और आपके कैश अकाउंट में ये 2,500 क्रेडिट हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये लास्ट ट्रांजैक्शन जो आपके कैश अकाउंट में है वो है 2,500। तो दोनों ट्रांजैक्शन को सेम डॉक्यूमेंट नंबर मिला बिकॉज दोनों ट्रांजैक्शन एक ही डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड की गई थी। सिमिलरली आप F-02 से भी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज फर्स्ट सेलेक्ट द डेट and then instead of going here you click on fast data entry। जब आप फास्ट डेटा एंट्री पे क्लिक करोगे आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। तो यहाँ पे भी आप मल्टीपल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हो। पोस्टिंग की 40 से सपोज मैं बैंक अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ फॉर एन अमाउंट ऑफ से 10,000, और 50 नंबर पोस्टिंग की से मैं कैश अकाउंट को अगर क्रेडिट कर रहा हूँ फॉर द सेम अमाउंट, तो मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया। ये एक ट्रांजैक्शन हो गई। दूसरी ट्रांजैक्शन में अगेन 40 से मैं सपोज बैंक को डेबिट कर रहा हूँ फॉर 25,000 रुपीज़, और मैं इंटरेस्ट रिसीव्ड या किसी और अकाउंट को मैं क्रेडिट कर रहा हूँ फॉर द सेम अमाउंट, तो मैं स्टार लगा दूंगा। ऐसे ही मैं नीचे 40 50 करके और ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड कर सकता हूँ। जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा सिस्टम मुझे खुद सिमुलेशन दिखा देगा कि ये दो ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें से एक में बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, और दूसरी ट्रांजैक्शन में बैंक डेबिट हुआ है और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आपके क्रेडिट हुए हैं। एक्चुअली ये एंट्री गलत है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है तो वो डेबिट होने चाहिए थे, पर चलो एनीवे इसका भी इलाज मैं बताता हूँ। इसको सेव कर दो। अब ये ट्रांजैक्शन अगर गलत रिकॉर्ड हो गई है तो उसका समाधान एक ही है। इसीलिए it is not advisable to record multiple transactions in one document because जितनी भी transactions आप रिकॉर्ड करते हो वो एक ही डॉक्यूमेंट नंबर मिलता है उस पे, क्योंकि आपने सारी transactions उस एक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड की हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो डॉक्यूमेंट नंबर 10 भी आपको चार जगह दिखाई देगा, क्योंकि उसमें दो ट्रांजैक्शंस डेबिट की हैं और दो लाइन आइटम्स क्रेडिट की हैं। तो अकाउंट नंबर डॉक्यूमेंट नंबर 10 कैश अकाउंट में भी है, बैंक अकाउंट में दो जगह होगा, दोनों जगह बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, एक में 10,000 एक में 25,000, और एक जगह ये आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट में दिख जाएगा। अब ये एंट्री गलत है बिकॉज अकाउंटिंग एंट्री में एडवर्टीजमेंट अकाउंट शुड हैव बीन डेबिटेड एंड द बैंक अकाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। बट अगर ये एंट्री गलत है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप इसको रिवर्स कर सकते हो। तो रिवर्स करने के टाइम एडवांटेज ऑफ डूइंग मल्टीपल ट्रांजैक्शंस ये है कि आपका एक ही डॉक्यूमेंट में 3 4 या 5 50 जितनी भी आप ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करना चाहो आप कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा और सीरियस जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब आपकी इन 20 50 एंट्रियों में अगर एक भी ट्रांजैक्शन गलत हो गई है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट अकाउंट इंस्टेड ऑफ बीइंग डेबिटेड हैज बीन क्रेडिटेड, सो ऑल आई कैन डू इज जस्ट रिवर्स द ट्रांजैक्शन। तो व्हेन आई रिवर्स द ट्रांजैक्शन FB08 उसकी ट्रांजैक्शन कोड है, और वहाँ पे मैं कोई पर्टिकुलर एंट्री को सिलेक्ट नहीं कर सकता, मुझे पूरा डॉक्यूमेंट मेंशन करना पड़ेगा और पूरा डॉक्यूमेंट रिवर्स हो जाएगा। तो उसमें चाहे सिर्फ एडवर्टीजमेंट की ट्रांजैक्शन गलत डल गई थी, वो बाकी ट्रांजैक्शंस को भी रिवर्स कर देगा डॉक्यूमेंट। तो ये भी आप FBL3N में देख सकते हो कि अब जब 10 नंबर डॉक्यूमेंट चार जगह था तो रिवर्स डॉक्यूमेंट AB भी चार जगह आ गया है। तो आप देख सकते हो AB डॉक्यूमेंट नंबर 11, एक तो कैश अकाउंट को रिवर्स कर दिया है उसने, पहले क्रेडिट था अब डेबिट हो गया, और बैंक अकाउंट में जहाँ दो जगह था वहाँ पे दो जगह 11 आ गया है। AB इज द सिंबल फॉर रिवर्सल। आज ही की डेट में एक जगह दोनों जगह डेबिट किया हुआ था, अब दोनों जगह ये क्रेडिट कर दिया। और आपके एडवर्टीजमेंट अकाउंट में जिसकी वजह से ये गलती हुई थी
वहाँ पे आपका सिर्फ वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन रिवर्स हुई है, बाकी की जो पहले वाली ट्रांजैक्शन जो डॉक्यूमेंट नंबर 4 है उसका बैलेंस अभी भी आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट में है। ठीक है, तो रिवर्सल आपके हर डॉक्यूमेंट नंबर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको रिवर्स कर देता है, सो दैट इज अ सीरियस डिसएडवांटेज। इसलिए एज अ कंसल्टेंट यू शुड नो कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन इट इज़ नॉट एडवाइजेबल अनलेस आप एक ही टाइप का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो ऑन अ डेली बेसिस, फिर तो chances of making a mistake will be a little, but otherwise if you are doing multiple transactions in one document it is not advisable. आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके नोट्स में मैं अभी आपको मेल कर रहा हूँ, वो है अकाउंट्स रिसीवेबल्स एंड अकाउंट पेबल्स विच इज़ फॉर कस्टमर्स एंड वेंडर्स मास्टर डेटा, और वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे मंडे को। ठीक है, तब तक आप ये प्रैक्टिस कर लेना, और कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। ठीक है सर। ठीक ओके। है, ओके बेटा, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड।